दोस्तों अब हो जाइए सावधान सतर्क। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर आपके व्यापार पर पड़ने वाला है अब इनकम टैक्स का छापा, इनकम टैक्स का रडार। जी हाँ दोस्तों, अब बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। क्यों दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मेरी तो इनकम टैक्स की आय इन टैक्सेबल है ही नहीं, या मेरा व्यापार जो मैं करता हूँ उससे होने वाली आय का मैं टैक्स भरता हूँ, तो फिर क्यों पड़ेगा मेरे घर पर छापा, मेरे व्यापार पर छापा। मैं तो टैक्स देता हूँ, मेरी इनकम टैक्स के जो सैलरी है, आय है, वह टैक्सेबल है ही नहीं, फिर मेरे घर पे क्यों पड़ेगा छापा। तो दोस्तों, यही सूचना आपको देने के लिए यह वीडियो बनाया है। दोस्तों आगे देखते रहिए कि क्या सूचना आपको मिलने वाली है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपको सूचनाएं देते हैं। आपके काम की सूचना, महत्वपूर्ण सूचना जो आपको आगे भी और जिंदगी भर काम में आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब तक इनकम टैक्स का एक ही पॉइंट हुआ करता था, रेट डालने का, छापा डालने का, कि आपने टैक्स जमा नहीं करवाया है इसलिए आपके घर पर या आपके व्यापार पर छापा डाला गया है। किंतु दोस्तों, अब इनकम टैक्स ने एक दूसरा रास्ता खोज लिया है, दूसरा पॉइंट तलाश कर लिया है, किसी के घर पर छापा मारने का, व्यापार पर छापा मारने का। लेकिन हर कोई इस रडार पर नहीं है दोस्तों, केवल वही हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। और सबसे सनसनीखेज जो सूचना है वह यह है कि अब आपके एक खाते से अधिक खाते किसी बैंक में नहीं होने चाहिए दोस्तों। यही एक इम्पोर्टेंट सूचना और खबर आपको देनी थी दोस्तों। अब मल्टीपल अकाउंट्स पर रेड, मल्टीपल अकाउंट्स धारकों पर रेड पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि अब वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने समाचार एजेंसियों को बताया है कि जिसके एक से अधिक खाते होंगे वह इनकम टैक्स की रडार पर होगा। यानी कि इनकम टैक्स को अब एक से अधिक खाते वालों के पर, एक से अधिक खाता धारकों पर संदेह का दायरा बढ़ गया है। एक से अधिक जिनके अकाउंट्स है वे संदेह के दायरे में आ गए हैं दोस्तों, यदि आपके पास बहुत ज्यादा कमाने का जरिया है, बहुत ज्यादा इनकम आपकी हो रही है, तो आप निसंदेह आपकी जमा पूंजी या कमाया हुआ धन आप अपने घर में रखेंगे। घर में चोरी डकैती का डर है तो आप बैंक अकाउंट्स को तलाश करेंगे। एक बैंक अकाउंट नहीं तो उसकी जगह दूसरा या तीसरा बैंक। लेकिन यह एक सीमा से परे है दोस्तों कि आपने 10-10, 20-20 अकाउंट्स आपने किसी बैंक में या शहर में या अनेक बैंकों में, अपने शहर में, दूसरे शहर में या विदेशों में कहीं भी खोल रखे हों, तो वो संदेह के दायरे में आ ही जाता है दोस्तों। इसीलिए यह अब सनसनीखेज और महत्वपूर्ण पॉइंट्स सूचना आपके लिए बन गई है कि अब एक से अधिक खाते न रखिए, और यदि आपके पास हैं तो तुरंत उन्हें बंद करवाइए, जमा पूंजी निकलवाइए, अपने घरों पर रखिए। और यदि टैक्सेबल है, आपके इनकम टैक्स पे के योग्य है, तो आप तुरंत इनकम टैक्स में जाकर या सीए के पास जाकर रिटर्न भरें, इनकम टैक्स अपना जमा कराएं और ऐसी आने वाली मुसीबतों से बचें। दोस्तों, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इनकम टैक्स अफसर इनकम टैक्स कार्यालय से ही यह समाचार उभर कर आया है कि पिछले दिनों गाजियाबाद में एक शख्स के पास लगभग 80 बैंक खाते पकड़े गए, और उन 80 बैंक खातों में उस शख्स ने 380 करोड़ रुपए का लेन देन किया। क्या था दोस्तों वह? आखिर इसके इनकम का जरिया क्या था? यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह दिल्ली के एक शख्स को पकड़ा गया जो रात को बाजार बंद होने के बाद
सफेद चादर ओढ़कर फुटपाथ पर सोया करता था, किंतु उसके बैंक की जब जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसके लगभग 20 खाते बैंक अकाउंट्स में निकलकर सामने आए और उसने अपने इन 20 खातों के जरिए काफी लाखों करोड़ों रुपयों का लेन देन किया था। दोस्तों यही संदेह का दायरा इनकम टैक्स का बनता है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वयं अब समाचार एजेंसियों को बताया है कि अब देश के विभिन्न बैंक अपने खाता धारकों की बैंक की सूचनाएं इनकम टैक्स विभाग को देंगे। इससे यह पता लग जाएगा कि अमुक व्यक्ति के कितने बैंक खाते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड के जरिए आजकल तुरंत ही पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति के कितने खाते चल रहे हैं। पैन कार्ड जो ही आप कंप्यूटर पे अपलोड होगा, नंबर अपलोड होंगे, आपके खाते तुरंत सामने आ जाएंगे। इस तरह से इनकम टैक्स आपके खातों पर निगरानी रखेगा और उस पर जमा पूंजी पर नियंत्रण रखेगा। इससे आपकी इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल आपके विरुद्ध बढ़ सकती है। दोस्तों 3 खातों से ज्यादा हमारी नजरों में आपके पास नहीं होने चाहिए। यदि आपका व्यापार इतना बड़ा है और आप शहर घूमते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो भी 3 अकाउंट्स काफी सफिशिएंट होते हैं, जिसके थ्रू आप करोड़ों रुपयों का लेन देन इन 3 खातों के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल चेक क्लियरेंस की कोई समस्या नहीं रह गई है। आजकल तुरंत कहीं भी किसी भी शाखा में चेक डालिए तो तुरंत ही ऑनलाइन आपका खाता, आपका चेक क्लियर हो जाता है। कहीं कोई इसमें समय नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। यह वह पुराना समय नहीं है कि आपको 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। आपका कैश लगाते ही आजकल तुरंत क्लियर होता है, जिससे कि बैंक खातों की तादाद ज्यादा बढ़ाने का कोई भी मतलब अर्थ नहीं रह जाता है। दोस्तों, अतः 3 से ज्यादा अकाउंट आपके पास नहीं होने चाहिए। दोस्तों भारत में अभी तक ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक व्यक्ति एक से अधिक खाते नहीं खोल सकता हो, किंतु किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक खाते होने का अर्थ यही है कि अमुक व्यक्ति के पास इतना ज्यादा धन कहां से और कैसे आ रहा है। इसलिए इनकम टैक्स के रडार तो आप पर चलेगी ही, और वह यह पता करने के लिए स्वतंत्र है, अधिकृत है, आपकी आय के बारे में, आपकी धन के बारे में, कि आपके पास इतना धन कहां से आ रहा है। और संदेह का दायरा यह भी बनता है कि कहीं इतने खातों के जरिए आपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तो नहीं बदल दिया। संदेह का दायरा इनकम टैक्स के लिए यही बनता है दोस्तों, कि जिसके पास 20 खाते, 50 खाते होंगे, वह कहीं किसी व्यापार से या किसी कंपनी से, किसी शेल कंपनी से, किसी फेक कंपनी से ब्लैक मनी को व्हाइट तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही संदेह के सूत्र इनकम टैक्स को बताते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स के लिए काफी हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों जाइए शीघ्र और अपने खातों को, अपने बिना वजह के खातों को जो आपके काम के नहीं हैं, उनको तुरंत बंद करवाइए और इनकम टैक्स के रडार में आने से बचिए दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये सूचना आपको अवश्य ही काम आएगी। तुरंत जाइए अपने बैंक खाते बंद कीजिए। चलते हैं दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।